जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापिका हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2020 से अपनी योगा इंस्ट्रक्टर मिस स्वाति सिंह जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक मैं निधि वैद्य जी और निखिल जी के साथ श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग को अटेंड करती हुई असीम आनंद को अनुभव कर रही हूँ। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, उपनिषद आदि के कुछ ग्रंथ अंशों को पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कारण अध्यात्म और भक्ति में मेरी रुचि जागृत हुई। आज मैं आप सबके साथ यहाँ पिछले 1.5 साल में श्रीमद् भगवत गीता से मैंने जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ जाना, उसकी लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा कि ये केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है जिसे मंदिर में सजाकर रखा जाए, अपितु ये तो संपूर्ण जीवन दर्शन है। जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग दिखाती है, जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाती है। और ये मैंने स्वयं अनुभव भी किया। सत्संग अटेंड करते हुए मुझे अपने कितने प्रश्नों के उत्तर स्वमेव ही मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने ये जाना कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का एकमात्र परम धर्म सुपर सोल यानी परम पिता परमात्मा से मिलना है। और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई प्रभु से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये जाना कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और जब इस भावना को बहुत गहराई से समझा तो ये समझ आया कि संपूर्ण सृष्टि परमपिता परमात्मा की रचना है। हम सब एक ही कुटुंब के सदस्य हैं, तो इससे सबके प्रति समानता, प्रेम, आदर और सौहार्द की भावना ने जन्म लिया। इसके बाद मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा कि हमारे अंदर कौरव और पांडव दोनों नकारात्मक और सकारात्मक वृत्तियों के रूप में विद्यमान रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अध्ययन करती गई, मैंने पाया कि मैंने अपने अंदर से कौरवीय दुर्गुणों को, जैसे अहम भाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, इन सबको कम होते देखा और इनके स्थान पर पांडवीय गुण जैसे आशा, संतोष, धैर्य, क्षमा, इनको बढ़ते देखा। इसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता से मैंने निष्काम कर्म की महत्ता जानी। ये पता चला कि हमें अपने सारे कर्म प्रभु की सेवा समझकर उनकी प्रशंसा के भाव से करने हैं, फलेच्छा को त्यागना है। हमारा कर्म क्षेत्र में अधिकार है, फल देना प्रभु के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब इस बात को समझा तो अब मैं अपने सारे कर्म प्रभु की सेवा समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती हूँ और परिणाम प्रभु पर छोड़ देती हूँ। प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसके पश्चात मैंने ये समझा कि हम सब सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से आवृत हैं। मैंने ये जाना कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर जाना है। और स्वयं में ये महसूस भी किया कि धीरे धीरे मुझ में से भी एक्सेसिव थिंकिंग है, तनाव है, चिंता है, ये सारी बातें धीरे धीरे कम होने लगी हैं। इसके पश्चात अगली शिक्षा मेरी ये है कि प्रभु की शरणागति में ही हमारी सांसारिक और देहांतर मुक्ति संभव है। हमें इस संसार में रहते हुए ही संसार से विरक्त भी होना है। कमल के पुष्प की समान हमारे अंतर्मन में प्रभु का चिंतन और बाहर संसार झलकना चाहिए। इसके पश्चात अगली शिक्षा मैंने ये ली कि हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति में समान रहना है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, इन द्वंद्वों से मुक्त होना है। खुशी में ज़्यादा हर्षित नहीं होना और दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होना है। इसके पश्चात प्रायः मैंने देखा कि जन सामान्य में
श्रीमद् भगवत गीता को लेकर एक गलत धारणा प्रचलित है कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हम वैरागी हो जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं और अपने सांसारिक कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, मैंने इस बात को, इस धारणा को गलत साबित होते देखा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहीं भी नहीं कहा कि कर्तव्य विमुक्त बनो, अपितु वो तो हर जगह हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन को भी उन्होंने यही प्रेरणा दी थी और हमारा गोलोक एक्सप्रेस तो इसका साक्षात प्रमाण है, जहां हम सब गृहस्थ जन गृहस्थी में रहते हुए भी इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं तो असंख्य हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप श्रीमद् भगवत गीता से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ देर मत कीजिए। एक बार प्रभु के मुख से निकली इस दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।